नमस्कार, मैं भावना, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किस्मत किसी किसी के साथ बहुत सितम करती है। इन्हें ये ले लीजिए, नीरज वोरा साहब। बहुत अच्छे कलाकार और लेखक थे नीरज वोरा। कुछ फिल्मों का डायरेक्शन भी इन्होंने किया, लेकिन इनका अंत इतना दुखद रहा कि क्या ही कहा जाए। बहुत बुरा हुआ नीरज जी के साथ। जीवन के आखिरी वक्त में इनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी शानदार रही, पर्सनल लाइफ में उतने ही दुख तकलीफ इन्होंने झेले हैं। साल 2004 में नीरज जी की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। इसके अगले साल उनके पिता भी चल बसे। पिता की मौत के बाद इनका छोटा भाई अपने परिवार को लेकर अलग हो गया। ऐसे में मां की जिम्मेदारी नीरज वोरा जी पर आ गई, जो कि खुद अकेले हो चुके थे। नीरज जी खूब मेहनत से काम कर रहे थे और अपनी मां की सेवा भी कर रहे थे। 2014 में नीरज वोरा जी की माता जी भी चल बसी। फिर तो नीरज वोरा जी ने खुद को काम में इतना व्यस्त कर लिया कि कुछ और सोचने का इन्हें मौका तक नहीं मिलता था। मगर किस्मत की सितम ज़रीफी देखिए, 2016 में नीरज जी दिल्ली में थे तो इन्हें हार्ट अटैक आ गया। कुछ भले लोगों ने नीरज वोरा को एम्स में एडमिट करा दिया, लेकिन वहां नीरज जी को ब्रेन स्ट्रोक भी आ गया। नीरज जी कोमा में पहुंच गए। वो अकेले ही जिंदगी और मौत की जंग एम्स में लड़ रहे थे कि फिरोज नाडियाडवाला तक उनकी हालत की खबर पहुंच गई। फिरोज नाडियाडवाला ने एम्स में संपर्क किया, फिर एयर एम्बुलेंस से दिल्ली से मुंबई नीरज जी को मंगवाया। मुंबई के अस्पताल में फिरोज नाडियाडवाला ने नीरज वोरा को भर्ती कराया। डॉक्टर्स ने कहा कि नीरज कोमा में है, बेहतर है कि उन्हें घर ले जाया जाए। तब फिरोज नाडियाडवाला ने अपने बंगले का एक कमरा आईसीयू में तब्दील कराया। वहां नीरज वोरा को रखा। 24 घंटे नीरज की देखभाल हो सके, इसके लिए एक नर्स को हायर किया। फिर एक वक्त वो भी आया जब नीरज वोरा कोमा से बाहर आए। लगने लगा जैसे जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं। साल 2017 की 14 दिसंबर को नीरज वोरा जी मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर की वजह से दुनिया छोड़ गए। यकीन नहीं होता कभी कभी तो कि किसी के साथ इतना बुरा भी हो सकता है, लेकिन यह दुनिया इससे भी ज्यादा बुरी कहानियां की साक्षी है। एक ढूंढो, हजार मिलती है।